हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन की डीप फीलिंग को लेकर है। आपके पर्सन की डीप फीलिंग आज हम देखेंगे। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और अपनी गलती नहीं मानते। ये भी आपके पर्सन का नेचर हो सकता है। और चाहे आप उनको कितनी भी उनकी गलतियां गिनवा दें, उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करें, आपके पर्सन किसी की बात नहीं सुनते। ऐसे इंसान भी हैं ये। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। देखिए, आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझते, ये भी बात है। तो आपके पर्सन का ध्यान दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है, लेकिन आप वो इग्नोर करते हैं। और आप इन्हीं वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन का ये बिहेवियर आपको भी सही नहीं लगता। और आपको खुद भी समझ में आता होगा कि वो दूसरों को टाइम देंगे, लेकिन आपके लिए वो उनके पास टाइम नहीं होता है। वो आपको इग्नोर करते हैं और वो बनते हैं ऐसा कि आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ऐसा बोलकर तो वो दिखाते हैं, ऐसा वो बनते तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बात आप भी समझते होंगे। और आपके साथ ऐसा होता है गाइस कि आप खुद भी सोच लेते हैं कि अब उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना, जो आपकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा है। और आप खुद पर फोकस तो करते हैं, अपने काम पर ध्यान देने के बारे में सोचते भी हैं और कुछ टाइम तक ऐसा करते भी हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आपको आपके पर्सन की याद आती है और आपका ध्यान फिर उसी तरफ जाता है। और आपकी एनर्जी फिर वही हो जाती है कि आप परेशान होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। और आप लोगों में इन्हीं सब की वजह से दूरियां भी आती हैं। और यहाँ पर दूरियों का कारण कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। आप लोग बार बार साथ आते हैं और बार बार फिर अलग होते हैं, आप लोगों का फिर सेपरेशन होता है। इसकी वजह यही है कि ये यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। और आपके पर्सन जो है वो इमेच्योर एनर्जी में दिखाई देते हैं। इनको समझ नहीं है रिश्ते नाते की। आप हो कि रिश्ता बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, पर इस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन ये इंसान भी इमेच्योर है। और ये ऐसा इंसान है गाइस, इसको चाहे आप जितना भी समझा लो, लेकिन ये समझने वाला नहीं है। इसको लगता है कि ये जो कहता है, ये जो करता है वही सही है। आपको समझ कम है ये भी। और ईगोइस्टिक तो है ही। और ईगोइस्टिक लोग तो वैसे भी किसी की नहीं सुनते। उनको लगता है कि वही ठीक है और इस दुनिया में सब गलती हैं, बस वही सही हैं। तो ये भी इंसान वैसा ही है, ईगोइस्टिक भी है और किसी की सुनता नहीं। और किसी की सुन भी लेगा तो उसको कभी मानेगा नहीं, उस पर कभी अमल नहीं करेगा। वो वही करेगा जो उसको अच्छा लगता है। और देखिए, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सन जो है ये तो कोई समझने को कुछ तैयार होता नहीं। ठीक है, आप इसको समझाते भी हैं तो इसको तो कुछ समझ में आती नहीं। वो वही करता है जो उसे करना होता है। और देखिए, आप यहाँ परेशान हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। उसको लगता है कि आपकी रोज़ की आदत है अब समझाना, वो कुछ कहना, वो उनको बताना कि भाई उनको आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप कुछ भी कहते हो ना, तो ये इंसान इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि उसको लगता है ये रोज़ की बात है। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, अगर आप उनके पीछे लगे हो ना, कॉल मैसेज करते हो, उनको समझाने की कोशिश करते हो कि आपको भी उन्हें वक्त देना चाहिए, तो अभी ये सब छोड़ दो। अगर आपके साथ ये सब चल रहा है तो ये सब मत करो। आप अभी खुद पर फोकस करो और इस इंसान को ऐसे ही छोड़ दो। अब उसको आप कॉल और टेक्स्ट कुछ मत करो। और तभी देखना आप इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि वो गलती कर रहा है। तब ये इंसान समझेगा जो आप उसे समझा रहे थे। और जब तक आप इसको रोज़ रोज़ ऐसे बोलते रहोगे, समझाते रहोगे, कॉल टेक्स्ट करते रहोगे, इसके पीछे लगे रहोगे, तो ये नहीं समझने वाला। अभी भी आपको वो इतना सब कुछ उसके लिए नॉर्मल ही है अभी भी। और जितनी भी गलतियां कर रहा है उसको लगता है कि सब ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा। और आप जो बोलते हो, जो समझाते हो, उसको लगता है कि यह रोज़ का काम है आपका। इसलिए आपको भी ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उनके लिए सोचते हो कि मेरे बोलने से ये सुधरेगा, तो ये सुधरने वाला नहीं है। तो आप भी अभी उनसे दूरी बना लो, उनको कॉल टेक्स्ट करना बंद कर दो। देखना फिर ये इंसान खुद ही सुधरेगा और इसको जो आप बोले हो ना वो समझ में भी आएगा ये गलती कर रहा है। और अभी इसकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि ये तो कुछ सुनेगा नहीं। और अगर आप इसको सोचोगे ना कि प्यार देकर, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी केयर करूँगी तो ये समझेगा, तो भी ये नहीं समझेगा। इतना आप जान लो। चाहे आप इसको जितना भी प्यार देकर समझाओ, जितनी भी इसकी केयर करके दिखाओ, ये नहीं सुधरेगा। अभी ये दूसरों को तो टाइम देता है, लेकिन आपको इग्नोर करता होगा, क्योंकि इसको मालूम है ना, वो चाहे जितनी भी गलतियां कर ले, आप उसको छोड़ने वाले हो नहीं। आप उसका साथ दोगे। उसको ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी है।
और ये कर इसीलिए रहा है क्योंकि आप खुद आपको पता होगा कि किसी को ज़्यादा प्यार दोगे ना तो वो फिर भाव खाने लगता है, जिस किसी की ज़्यादा केयर करोगे ना तो वो भाव खाने लगता है। बस इसके साथ भी वही हो रहा है। आप जितना ज़्यादा कर रहे हो इसको लगता है कि आप ऐसे ही हो, बस करते ही रहोगे, वो चाहे जो भी करे, आप कुछ मतलब कि उसको छोड़ने वाले नहीं हो, कभी उससे दूरी नहीं बनाने वाले हो, उसका साथ आप दोगे ही दोगे। और ये इसीलिए ये इस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहा है। यहाँ तो साफ दिखाई देता है कि इग्नोर कर रहा है अगर आप लोगों का कांटेक्ट है। और जो लोग नो कांटेक्ट में है गाइस, उनके पर्सन की बात करें तो वो कॉल टेक्स्ट आपको करना तो चाहते हैं लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं क्योंकि उनका भी वही है, ईगो है, ईगोइस्टिक वो भी हैं और वो भी कोई एक्शन अभी लेना नहीं चाहते। बस वो चाहते हैं आपसे बातचीत करना लेकिन फिर भी खुद को रोक लेते हैं। और जिनका कांटेक्ट है उनके पर्सन का भी वही हाल है कि कांटेक्ट में तो है, अभी सेपरेशन तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। जो पहले था कि रोज़ बातचीत हो रही है, कि मिलना हो रहा है, लेकिन अभी आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया होगा और ये बात आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वहाँ पर भी वही मामला है, ईगोइस्टिक वो भी हैं और उन्हें ये लगता है कि आप कहीं उनको छोड़कर जाने वाले हो नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए गाइस, आपका सेपरेशन भी हो चुका हो, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, जो भी है, आपको अपने पर्सन की तरफ से थोड़ा ध्यान हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी इनकी एनर्जी सही नहीं है। अभी इनकी एनर्जी यही है आपको इग्नोर करने वाली, आपके लिए एक्शन नहीं लेना है, आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, बस अभी यही है। इस वजह से आप उनको इग्नोर करोगे तभी जाके वो ठीक होंगे, ऐसे उनको आप ठीक नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं प्यार दूँ, कि मैं उनकी केयर करूँ, कि उनको सपोर्ट करूँ तो वो मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे जो मैं समझाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। वो इंसान आपको इग्नोर ही करेगा, आपसे दूरी भागेगा क्योंकि उसको अच्छे से पता है आप कहीं उसको छोड़कर जाने वाले हो नहीं। इस वजह से इनकी तरफ से ध्यान हटा के आप खुद पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और आप खुद ही देखना, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। देखिए, आपके पर्सन आपसे झूठ भी बोलते हैं, बातें भी छुपाते हैं और आपके पर्सन ऐसा भी होगा कि अपनी गलती तो उनकी होती है लेकिन वो ब्लेम आपको करते होंगे क्योंकि ये इंसान अपनी गलती मानने वाला तो दिखाई नहीं देता। और ऐसा भी होता होगा गाइस कि आपसे मिल लिए तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते होंगे, ठीक है, और जब आपसे अलग हुए तो ऐसे बन जाते होंगे कि जैसे आपको पहचानते भी नहीं। तो 2 पल प्यार दिखाए फिर बाद में ऐसे बन जाते हैं कि मतलब कोई रिश्ता था ही नहीं, आप कौन मैं कौन, तो ऐसा भी करते होंगे आपके पर्सन। और देखिए, ऐसा भी होता होगा कि कई कई दिनों तक बातें भी नहीं होती होंगी क्योंकि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं भले ही, लेकिन ये परेशान नहीं होता। आप एक दिन भी अगर उससे बात नहीं होगी तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन वो परेशान नहीं होता। ऐसी एनर्जी है उस इंसान की। रिश्ता बचा तो भी ठीक, नहीं बचा तो भी ठीक, मस्त मौला टाइप का इंसान है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर बात भी नहीं होती तो भी, और इसको तो रिश्ते के रहने न रहने से ही फ़र्क नहीं है। ऐसा इंसान है वो। इसी वजह से आपको भी थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल करना होगा। कॉल मैसेज अगर आप अपनी तरफ से करते हो तो मत करो। आप अपने काम पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो और आप बाद में देखो कि वो क्या करता है, ठीक है। क्योंकि हम किसी के पीछे जितना भागते हैं ना, हमारी वैल्यू उतनी ही ख़त्म हो जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं है, तो हमको वो भी तो देखना है ना कि हम किसी के पीछे ही भागते रहेंगे। और ऐसा भी होता होगा गाइस आपके रिश्ते में कि कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है और उसके अगले ही दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि आप एकदम ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इस इंसान की एनर्जी ही ऐसी है कि वो आपको परेशान करके रख चुका है और आप थक चुके हो इस रिश्ते को संभालते संभालते। ऐसा भी है कुछ लोगों के साथ, और इसी वजह से आप लोग बार बार नेगेटिव होते हो क्योंकि कुछ दिन सब कुछ ठीक रहता है और कुछ दिन के बाद सब कुछ ख़राब हो जाता है क्योंकि वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान ही देना बंद कर देता है। तो आपको यही लगता है कि ये प्यार करता भी है या नहीं करता, या सिर्फ आपका यूज़ करने आया है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए भी फिर नेगेटिव होते हो क्योंकि इस पर्सन से आप परेशान हो चुके हो। इस रिश्ते को किस तरह संभालें ये आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप तो सब कुछ ठीक रखना चाहते हो, लेकिन ये इंसान जो है ये तो ध्यान देता नहीं, उससे तो आपकी बात सुननी होती नहीं। और इसी की वजह से इस रिश्ते में जो उतार चढ़ाव हैं वो बने हुए हैं। हमेशा के लिए सब कुछ ठीक रहेगा ऐसा नहीं होता आपके साथ। आज ठीक तो कल कुछ ना कुछ गलत वो इंसान की वजह से होता है। और कभी कभी आपको भी ये लगता होगा कि सब कुछ छोड़ दें, अब इस इंसान से बिल्कुल अलग हो जाएं, लेकिन फिर आपको दूसरे ही पल लगता है कि आपने तो ट्रू लव किया है, तो आप कैसे छोड़ सकते हो उस इंसान को।
इस रिश्ते को उसकी छोटी सी भी गलती के लिए। यही सोचकर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा ही सोच लिया कि जैसे आपने ही ठेका लेकर रखा है इस रिश्ते को संभालने का और सुधारने का, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ही आपके पर्सन सोचते हैं। और वो इंसान ऐसा है गाइस, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। मन किया तो बात कर लेगा, नहीं किया तो उसको कोई मतलब नहीं है। और आप हो कि परेशान होते हो कि क्या हुआ है, क्यों बातचीत नहीं हो रही। आप अपनी तरफ से कॉल मैसेज करते हो तो उसको भी आपके पर्सन हल्के में लेते हैं। उनको ये लगता है कि आपको ज़रूरत है उनकी, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। ये भी आपके पर्सन के दिमाग में चलता है। इसीलिए अब आप भी वैसे ही करो कि आप भी दूरी बनाओ उनसे। अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो अपनी साइड से कॉल टेक्स्ट बंद कर दो, आप भी अपने में बिजी हो जाओ, फिर देखो कि वो पर्सन क्या करता है। क्योंकि अगर जो प्यार आपने किया है ना, अगर वही प्यार उसके भी दिल में होगा ना, तो वो इंसान ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएगा। वो किसी भी तरह आपसे कांटेक्ट करेगा ही करेगा। और अगर लंबे समय तक वो नहीं करता ना, कोई एक्शन नहीं लेता है ना, तो आप समझ लेना कि प्यार था ही नहीं। क्योंकि आपके दिल में जो प्यार है ना, इतना नहीं भी हुआ, थोड़ा सा भी 1 या 2% भी किसी के दिल में आपके लिए प्यार रहेगा तो आपसे दूरी नहीं बना सकता। वो आपसे किसी भी तरह कुछ दिन के बाद तो कांटेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन लंबे समय हो गए, वो इंसान हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर प्यार था ही नहीं, सिर्फ एक साइड से हम ही रिश्ता निभा रहे थे। तो आपको भी अगर लगता है कि आपका पर्सन ऐसे ही मनमानी कर रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो आप भी यही करना कि आप उनको छोड़ दो बिल्कुल आज़ाद। और कुछ दिन बाद आपको खुद समझ में आएगा कि वो इंसान वापस आता भी है या नहीं आता। प्यार होगा तो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा, ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। लेकिन अभी की इसकी एनर्जी तो यही है कि वो, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बात हो ना हो, मिलना हो ना हो। इस वजह से इसको अभी थोड़ा सा डिस्टेंस इससे बनाना ज़रूरी है। और तभी इसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अभी आप कर रहे हो ना, करते जा रहे हो, इसी वजह से आपकी कदर नहीं कर रहा। क्योंकि अभी तो ईगो में भी है, और इसको इसीलिए घमंड है कि इसको मालूम है आप कहीं जाने वाले हो नहीं, आप उसके पीछे पीछे भागोगे। इसीलिए वो आपको अपने पीछे भगा रहा है और खुद मज़े से रह रहा है और आपको परेशान कर रहा है। और देखो ये भी है गाइस कि एकदम से प्यार नहीं है ऐसा तो यहाँ दिखाई नहीं देता, वो तो आपको समझ में आएगा आपके पर्सन के बिहेवियर से कि वो क्या करते हैं आपके साथ। लेकिन देखिए प्यार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन क्या है, वैल्यू नहीं समझ रहे हैं आपकी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कदर नहीं करते, इसी वजह से आपको इग्नोर करते हैं। क्योंकि इनको ये बात अच्छी तरह से पता है ना कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं। हो सकता है आप ही ने कह दिया हो कि आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप इनसे अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसी बात का घमंड है इस इंसान में। तो समझ गए गाइस, आप लोग भी वही करो जो वो कर रहे हैं, ठीक है। वो जैसे आपको इग्नोर कर रहे हैं आप भी उनको इग्नोर करो। कॉल टेक्स्ट बिल्कुल बंद कर दो, कोई बातचीत नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं देना है उनकी तरफ। ऐसे समझ लो कि कभी आप किसी रिलेशनशिप में रहे ही नहीं हो, बिल्कुल भूल जाओ। और तभी आपको उनकी असलियत समझ में आएगी कि वो इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं। ठीक है, अगर कांटेक्ट कर लेते हैं, टाइम तो लगेगा। देखिए क्या है, अभी इसकी एनर्जी सही नहीं है तो ये तुरंत कॉल टेक्स्ट कर लेगा या आप नहीं करोगे तो परेशान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो हल्के में ले रहे हैं आपको, तो इसीलिए आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। और इसी बहाने आपके पर्सन का ना टेस्ट भी हो जाएगा कि वो सच में आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं। देखिए जो प्यार करेगा वो ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता, वो खुद ही परेशान होगा। लेकिन अभी तो वो ऐसा है, अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी आपके पर्सन परेशान दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो अब आपको भी वही करना पड़ेगा, जैसी एनर्जी में वो हैं वैसे ही आप भी रहो और आप भी अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ। लेकिन पॉजिटिव रहो, कभी भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बात नहीं कर रही तो शायद वो इंसान मुझसे दूर हो जाएगा। आपका होगा तो दूर हो ही नहीं सकता, कुछ टाइम के बाद वो आपके पास ही आएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही सोच लो और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि अभी भी देखिए आप समझा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर तो कोई असर हो नहीं रहा है। तो फिर क्यों ना आप भी वैसा ही बन जाओ, आपके ऊपर भी कोई असर मत हो। आखिर वो भी तो इंसान ही है ना, आपसे अलग होकर आखिर जी रहा है ना, वो भी मज़े से। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप भी तो वैसे ही जी सकते हो। तो बस यही सोचकर आपको अब अपने ऊपर ध्यान देना है, उस इंसान की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटाना है। और ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान दूसरों की बातें ज़्यादा सुनता है, ठीक है। फ्रेंड्स हो, कोई फैमिली मेम्बर ही हो या यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो उनकी ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी बात इनको सुनने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं और आप तो बोलते ही रहते हो, ऐसा लगता है इनको।
और देखिए आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते, मिस वो भी करते हैं जब आपसे बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को उलझाना जानता है, अपने कामों में बिजी हो जाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर ली, घूम लिया, तो इसको मालूम है कि अपने आप को किस तरह बिजी रखना है, आपकी तरफ से कैसे ध्यान हटाना है, ये अच्छी तरह इसको आता है। ऐसा नहीं कि ये मिस नहीं करता, करता ये भी है, लेकिन वही है ना, दिखाता नहीं है ना। और उसको ये भी पता है कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, तो क्यों परेशान हो, ये सोचता है, और अपने आप को बिज़ी कर लेता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस वजह से इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और आप हो कि चौबीसों घंटे इसी के बारे में सोचते रहते हो, इसी की तरफ आपका ध्यान रहता है कि क्यों ऐसा कर रहा है, इस वजह से आप परेशान हो। देखिए आप थोड़ा सा परेशान होते हैं ना, आप कॉल टेक्स्ट करते हैं, आप रो लेते हैं, आप परेशान होने लगते हैं, लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है गाइस। वो मिस करते भी हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल है खुद पर, वो किसी को जाहिर नहीं करेंगे, आपको कभी बताएंगे ही नहीं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके सामने कभी गिड़गिड़ाएंगे नहीं, या वो नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मुझे बात करनी है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके पर्सन ने खुद पर रखा हुआ है, इसलिए आपके पर्सन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। परेशान हो वो भी होते हैं, मिस वो भी करते हैं, प्यार उनके भी दिल में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वही है कि वो दिखाते नहीं ये सब। वो रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, बस वो ऐसे बने रहेंगे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। तो अगर आप भी रोते हो, परेशान होते हो अपने पर्सन के लिए, तो ऐसे ही बनना सीख लो भाई, जैसे आपके पर्सन है, समझ रहे हो। नहीं तो आप परेशान होते रहो, वो इंसान मज़े में रहेगा, तो आप मज़े में रहना शुरू कर दो, फिर वो परेशान होना शुरू कर देगा कि आप ऐसे कि कैसे बदल गए। क्योंकि बहुत से लोगों के जो नो कांटेक्ट में रहे हैं, उनके पर्सन के साथ अभी ऐसा हो भी रहा है, कुछ लोगों के ना, जिन्होंने खुद पर फोकस किया, अपने पर्सन पर ध्यान देना छोड़ दिया, उनके साथ तो यही हो रहा है। तो उनके पर्सन परेशान हो रहे हैं उनके लिए, और वो मज़े में हैं, अब वो अपनी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसी वजह से उनके पर्सन उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप कांटेक्ट में हो, सेपरेशन नहीं भी हुआ है, या सेपरेशन हो भी चुका है, नो कांटेक्ट में हो, तो भी आपको यही करना है कि आपको आपके पर्सन की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देना है। तो आप लोग ऐसा करो गाइस, और इसमें आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा कर रही हूँ। तो आप लोग भी करो, और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कर ही रहे हैं, अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे के अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे थे, तो आज से करना शुरू कर दो, साथ में मिलकर करेंगे, मज़ा आएगा। और ये इंसान आपको लाइटली लेता है गाइस, इसमें गलती आपकी ही है, आपने इतना ज़्यादा इसको क्या बोलूँ सिर पर चढ़ा लिया है ना इसीलिए इंसान में इतना ज़्यादा घमंड है, इसको पता है आप तो कहीं जाओगे नहीं, और वो तो साल भर भी बिना बात किए आपसे रह जाएगा, और आपसे एक दिन नहीं रहा जाता, इस हालत में है अभी आप। और आपके पर्सन की एनर्जी देख लो, उनको कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना कि आप रह ही नहीं सकते उसके बिना, आप खुद भागोगे उसके बिना, उसके पीछे, ये जानता है। तो इसीलिए ना वो अपना थोड़ा, जानते तो हो घमंड इंसान का, और उसकी जगह हम होते तो हमारे साथ भी यही होता सबकी हेल्प कर रहा है, सबको सपोर्ट कर रहा है, सबकी केयर कर रहा है, सबको प्यार देकर दिखा रहा है, जो भी उसके साथ जुड़े लोग हैं, लेकिन जब बात आपकी आती है ना तो पीछे हट जाता है। और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है ही, कोई ना कोई आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन के फ्रेंड, उनकी फैमिली, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। इसकी वजह से भी वो इंसान आपसे दूरी बना कर रखता है, क्योंकि मैंने कहा ना, दूसरों की ज़्यादा सुनता है, और उसको समझ में आ चुका है कि आप तो रहने ही वाले हो कहीं, उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते, तो कहाँ जाओगे छोड़कर। इस वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, सबकी तरफ ध्यान देगा, लेकिन आपकी बारी आती है तो बस उसको यही है कि सबके लिए करना है, आपके लिए करे ना करे, आप तो रहोगे ही। तो बस अब वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा वो है, ठीक है, उसको उसी के तरीके से सुधारना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं सुधारने वाला, उसकी एनर्जी ही ऐसी है कि वो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस फिर वैसे ही बनना पड़ेगा, हमको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर देखते हैं कैसे नहीं सुधरेगा आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से गाइस कि बात ही नहीं होती, उसी में आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। और वो इंसान बेफिक्र इसीलिए है कि उसको तो पता है ना, परेशान होने के लिए दूसरा इंसान है, अपनी एनर्जी बचा कर रखता है, और आपकी एनर्जी चुरा रहा है, क्योंकि आप सारा टाइम उसके बारे में सोच रहे हो। तो ऐसा मत करो आप, आपको भी वैसा ही बनना चाहिए, ठीक है, जैसा वो है। और जो ये मैंने करने को आपको कहा है ना गाइस, कि आपको थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल
रखना है, आपको उसी की तरह बनना है। तो इसको आपको 4 दिन के लिए नहीं करना है, क्योंकि यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो आपको 4 दिन के लिए नहीं करना है, आपको हमेशा के लिए ऐसा ही बनना है। क्योंकि अगर आप आप चेंज हो गए ना, जो अभी कर रहे हो वैसा ही फिर करने लगोगे ना, तो इंसान फिर आपसे दूर भागेगा। तो आपको हमेशा के लिए ऐसा ही बनना है उसके साथ, समझ रहे हो? 4 दिन के लिए नहीं बनना है, जो मैंने कहा है वो हमेशा के लिए होना चाहिए। और देखो बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है? नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन हो चुका है, या फिर अभी इग्नोर भी अगर कर रहा है, कांटेक्ट में थे तो भी आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे वो। लेकिन फिर आप चेंज मत होना, ठीक है ना? क्योंकि आप अभी देख लो आपकी एनर्जी जो है, परेशान हो रहे हो, इसी वजह से तो वो दूर भाग रहा है ना। तो समझ गए ना गाइस? अब मस्त खाओ पियो सो, शॉपिंग करो, घूमो, मेकअप करो, खुश रह कर दिखाओ, ठीक है? खुश रह कर दिखाना ही नहीं है, रहना भी है, ठीक है? उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बस सोच लो हम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे ही नहीं, ठीक है ना? तो गाइस आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को सिर्फ मैनिफेस्ट ही करना है ना, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद पर फोकस कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।